राम राम दोस्तों, मैं सत्यवान वाकर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट रीजनिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं और कैलेंडर का आज अंतिम पार्ट नंबर 6 रहेगा दोस्तों। आज हम कैलेंडर खत्म करने वाले हैं दोस्तों, और आज जैसे ही कैलेंडर खत्म होगा तो प्यारे विद्यार्थियों, कल दोपहर ठीक 12 बजे आपकी पिछले रविवार की तरह अब की बार भी टेस्ट होगा दोस्तों। टेस्ट के अंदर प्यारे विद्यार्थियों अब की बार केवल और केवल कैलेंडर के प्रश्न आएंगे। टेस्ट के अंदर अब की बार केवल और केवल कैलेंडर के प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी दोस्तों, और आपके पास टाइम रहेगा 90 मिनट का। शेड्यूल वही रहेगा पुराना कि आप जैसे ही आपने पेपर किया, आप मेरे को एक पेज के अंदर अपने नाम, आपके प्रश्नों की संख्या सही की और गलत की लिख के मेरे पास भेजोगे दोस्तों। बात करते हैं आगे बढ़ के। देखिए दोस्तों, अब तक हमने 6 टाइप पढ़ ली है। अब देखिए टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 के अंदर पार्ट 6। टाइप नंबर 7। और दोस्तों टाइप नंबर 7 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कई बार क्या होता है कि दोस्तों वर्ष सम्मान होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्ष का सम्मान होना। जैसे कि मैंने आपको महीने समान बताए थे। महीने तो समान किस प्रकार से होते हैं कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन और वार भी समान होते हैं। आज बात करेंगे दोस्तों वर्ष का सम्मान होना, यानी कि पूरा का पूरा कैलेंडरी सम्मान होता है। एज इट इज कैलेंडर वो का वो पुराना कैलेंडर लाके सामने रख दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक रहेगा वर्ष का सम्मान होना। दोस्तों वर्ष सम्मान कैसे होता है? जैसे कि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि मेरे दादाजी ने, या दादा दादी जो भी बुजुर्ग का नाम लिया जाता है, कि मेरे दादाजी ने वर्ष 1999 के अंदर जो कैलेंडर काम में लिया, तो बताइए वो कैलेंडर भविष्य में कब काम में आया होगा या आएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। या फिर मैं डायरेक्ट रूप से बोल देता हूं कि बताइए वर्ष 2003 का कैलेंडर भविष्य में कब काम में आएगा, या मैं आपको कह दूं कि वर्ष 2020 का कैलेंडर भविष्य में कब काम में आएगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से इस प्रश्न को हम करते हैं। मैंने कहा कि दोस्तों मैंने यहां पे लिख दिया कि वर्ष 2013 का कैलेंडर भविष्य में कब काम में आएगा। प्रश्न क्या है दोस्तों कि वर्ष 2013 का कैलेंडर दोबारा से कब काम में लिया जा सकता है, किस वर्ष में दोबारा काम में लिया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, इसका बेसिक भी हम देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। बेसिक किस प्रकार से होता है दोस्तों कि देखिए 2013 का कैलेंडर तो हमें काम में लेना है भविष्य में। तो भविष्य में देखिए कौन कौन सी साल आएगी। 2014 आएगी, 2015 आएगी, 2016 आएगी, 2017 आएगी, इसी प्रकार से 18, 19 इत्यादि। तो दोस्तों कब ये कैलेंडर दोबारा काम में है इसका हमें पता करना है। तो देखिए अपने पास माना कि आज क्या है दोस्तों कि ये 2013 का कैलेंडर है, और मान लो कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार है। तो दोस्तों अब ये देखिए इस कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से हो रही है। तो अब यदि ऐसा और कोई कैलेंडर भविष्य में आ जाए कि 1 जनवरी को सोमवार हो, तो आगे का कैलेंडर भी समान रहेगा। लेकिन शर्त एक रहेगी दोस्तों कि जो साधारण वर्ष का कैलेंडर है वो समान साधारण वर्ष के ही रहेगा,
और जो लीप वर्ष का कैलेंडर है वो समान लीप वर्ष के ही रहेगा। कहने का मतलब मेरा प्यारे विद्यार्थियों ये है कि 2013 एक साधारण वर्ष कैलेंडर है, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो दोस्तों जो साधारण वर्ष का कैलेंडर है वो कभी भी लीप वर्ष में नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि दोस्तों साधारण वर्ष में सिंपल सी बात है 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो समान तो हो ही नहीं सकता। अब कैसे सोमवार कितने दिन बाद आएगा? 7 दिन बाद दोबारा से सोमवार आएगा, या 14 दिन बाद आएगा, या 21 दिन बाद आएगा। तो दोस्तों इनके आगे बचे हुए दिनों की संख्या काउंट करते रहो, जहां पे 7 या 7 से विभाजित संख्या जाए वहीं पे अपन रुक जाएंगे। तो देखिए 2014, अब 2014 में विषम दिन कितना होता है? मैंने आपको बताया कि एक साधारण वर्ष होता है, उस साधारण वर्ष में 52 वीक और 1 दिन होता है, यानी कि दोस्तों 52 सप्ताह पूरे होने के बाद 1 दिन शेष बचता है। तो 2014 में दोस्तों 1 दिन शेष हो गया। 2015 में भी 1 दिन शेष। अब 2016 में शेष कितना दिन होता है दोस्तों? 2 होता है, क्योंकि 2016 लीप वर्ष है। लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होते हैं और 366 में 7 का भाग 52 बार पूरा पूरा जाता है और 2 शेष बचता है दोस्तों। तो दोस्तों जितना शेष बचेगा उतने ही दिन अपने पास एक्स्ट्रा के रूप में ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे 1 शेष बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचे, तो दोस्तों इन दिनों को एक्स्ट्रा के रूप में ऐड करना है। आप देखिए 2017 में 1 शेष बचेगा, 18 में 1 और 19 में 1। दोस्तों जो भी शेष फल बचे उनको जोड़ते जाओ, जो भी शेष फल बचे उनको जोड़ते जाओ और तब तक जोड़ते रहो जब तक कि 7 या 7 से विभाजित संख्या नहीं आती। दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो दोस्तों योगफल 7 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 2013 का कैलेंडर भविष्य में 2019 में रिपीट होगा। अर्थात यदि किसी के पास 2013 का कैलेंडर सुरक्षित पड़ा हो तो 2019 में कैलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं थी दोस्तों। इसके अलावा एक और इसका देखिए दोस्तों, प्रश्न एक और देखते हैं अपन। मैंने कह दिया कि बताइए वर्ष 2014 का कैलेंडर भविष्य में कब काम में आएगा? वर्ष 2014 का कैलेंडर भविष्य में कब काम में आएगा? तो दोस्तों देखिए 2014 का कैलेंडर चेक करें तो कब काम में आएगा। अब 14 के बाद जितने भी साल आए वो साल लिखते जाओ। 14 के बाद में 15 आएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसी प्रकार से आगे साल चलती रहेगी दोस्तों। लेकिन अपने को तो करना क्या है, विषम दिन चेक करने हैं। साधारण वर्ष में 1 होता है और लीप वर्ष में 2 होते हैं दोस्तों। तो देखिए साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, 2016 लीप है तो 1 1 1 1, 2020 लीप वर्ष 2। विषम दिनों की संख्या लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ दोस्तों। मैंने 2025 तक लिख दिया। अब बात करनी है कि इनका योगफल या तो 7 हो जाना चाहिए पूरा पूरा, या 7 से विभाजित पूरी पूरी संख्या हो जानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों योग करेंगे तो 2 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। देखिए दोस्तों 6 के बाद डायरेक्ट 8, 7 नहीं आया। अपने को तो 7 या 7 से विभाजित संख्या चाहिए और आगे बढ़ना पड़ेगा। 8 के बाद 9 10 11, 11 और 2 13, 13 के बाद में दोस्तों कितना हो गया 14।
योगफल 14 हुआ। विषम संख्या, यहाँ पे देखिए आपका जो वर्ष आया क्या साधारण वर्ष है? बिल्कुल है। तो आपके वर्ष 2014 के कैलेंडर की बात करें तो भविष्य में कब काम में आएगा दोस्तों? 2025। यदि किसी के घर पे 2014 का कैलेंडर पड़ा हो तो उसको सुरक्षित रख लो, 2025 में कैलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा बेसिक है। कोई शॉर्ट ट्रिक भी काम में आती है क्या? तो दोस्तों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। शॉर्ट ट्रिक के रूप में किस प्रकार से इन प्रश्नों को करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं इनको रफ करने वाला हूं, तो उससे पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, 2013-19 में आया है और 2014-25 में। अब देखिए आगे अपन किस प्रकार से इनका शॉर्ट ट्रिक करते हैं। शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम में लेना है तो देखिए दोस्तों, कोई भी साल है, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 2013 और एक था अपने पास 2014। तो दोस्तों याद आपको ये रखना है कि जो वर्ष है, ये वर्ष कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष से आगे वाला है या पीछे वाला है? तो यहाँ पे अपन शॉर्ट ट्रिक क्या काम में लेंगे? देखिए दोस्तों, अपने पास यदि लीप वर्ष है तो दोस्तों उसके अंदर अपन 28 जोड़ेंगे और 28 साल बाद दोबारा से वो वर्ष दोबारा आएगा। उदाहरण के रूप में देखिए दोस्तों, जैसे 2012 लीप वर्ष है, तो यदि इसके अंदर मैं 28 जोड़ दूं तो 2040, यानी कि 2012 का कैलेंडर 2040 में काम आएगा। दोस्तों लीप वर्ष से अगला वर्ष हो, जैसे कि लीप वर्ष मैंने यहां पे 2012 का उदाहरण लिया। लीप वर्ष के रूप में मैंने यहाँ पे 2012 का उदाहरण लिया। जब भी लीप वर्ष होता है तो दोस्तों 28 जोड़ देते हैं, यानी कि ये कब काम में आएगा? 2040 में। यदि लीप वर्ष से अगला, जैसे कि 2012 के बाद कौन सा साल आएगा दोस्तों? 2013। तो 2013 है तो दोस्तों उसके अंदर अपन 6 जोड़ देंगे। हमेशा याद रखना, लीप वर्ष से अगला कोई सा भी वर्ष हो, 6 जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 जोड़ेंगे तो 2019, यानी कि 2013 वाला कैलेंडर कब काम में आएगा? 2019। और इसके अलावा कोई भी हो, चाहे अगला हो चाहे पिछला हो दोस्तों। अब देखो इससे भी तो अगला हो सकता है, अगले से अगला, तो अगले से अगला हो या दोस्तों पिछला या पिछले से पिछला हो। दोस्तों दोबारा सुनना मेरी बात को, चाहे लीप वर्ष के अगले से अगला हो, चाहे पिछले से पिछला हो, चाहे पिछला हो चाहे पिछले से पिछला हो, दोस्तों याद रखना हमेशा इनके अंदर 11 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है दोस्तों? 11 जोड़ा जाता है। जैसे कि अभी अभी हमने उदाहरण लिया था कि देखो लीप वर्ष तो 12 आ गया, 12 के बाद 13, 13 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 14, यानी कि लीप वर्ष के अगले से अगला वर्ष है, अगले से अगला होता है तो 11 जोड़ते हैं। 2014 में 11 जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों 2025, और हमारा अभी अभी हमने उत्तर देखा था तो कितना आया था? 25 आया था दोस्तों। तो ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम में लेंगे। दोबारा से सुन लो, मैं कुछ एक उदाहरण यहाँ पे करवा देता हूँ कि किस प्रकार से पता चलेगा कि क्या लीप वर्ष है, कौन सा है या नहीं है, अगला है या पिछला है, कैसे पता चलता है। मैं 2-4 उदाहरण लिख देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1915, 2003, 1734, 1632। मैंने ये उदाहरण यहां पे लिखे दोस्तों। अब इन उदाहरणों के अंदर मेरे को देखना क्या है दोस्तों कि कौन सा वर्ष कहां पे काम में आएगा, कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। 4 का भाग इन तीनों में नहीं जा रहा यानी कि लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है।
4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो दोस्तों लीप वर्ष, और लीप वर्ष होगा तो कितना जोड़ेंगे हम, 28 जोड़ेंगे, यानी कि 1632 का जो कैलेंडर है भविष्य में कब काम में आएगा दोस्तों, ये आएगा 1660 में। लीप वर्ष से अगला या पिछला का पता करें। अब देखो दोस्तों ये 34 है, इसका हमें पता करना है, इधर 15 का पता करना है और इधर 3 का पता करना है। अब हमें कैसे पता चले कि ये लीप वर्ष से अगला वर्ष है या पिछला वर्ष है, तो दोस्तों इससे 2 साल पीछे और 2 साल आगे जाके देख लेना, पता चल जाएगा कि लीप वर्ष से अगला है पिछला। तो देखिए दोस्तों इससे आगे जाएंगे तो 2004 आएगा और 5 आएगा, इससे पीछे जाएंगे 2002 आएगा और 2001 आएगा। अब इनमें से वो संख्या देख लो जो 4 से विभाजित है। तो 4 से विभाजित क्या है दोस्तों, यहाँ पे 4 है। तो दोस्तों ये लीप वर्ष है, तो ये कौन सा हो गया, लीप वर्ष से अगला या पिछला, पिछला। तो लीप वर्ष से पिछला है तो पिछले के लिए अपन कितना जोड़ते हैं दोस्तों, 11 जोड़ते हैं, यानी कि 2003 का कैलेंडर कब दोबारा से आएगा, 2014 में आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 15 है। अब 15 के बाद क्या आता है, 16, 16 के बाद 17, पीछे जाएंगे तो इससे पहले 14 आया और इससे पहले 13 आया। अब इनमें से ये देखना है कि लीप वर्ष कौन सा, यानी कि 4 का भाग किस में जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 का भाग देखे तो 16 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष है। तो दोस्तों ये बताइए जो जिसका पता करना है वो क्या है, 1915। अब ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है या लीप वर्ष से पिछला है अगला, तो देखिए लीप वर्ष है तो ये क्या हो गया दोस्तों, लीप वर्ष से पिछला। और पिछला होगा तो कितना जोड़ेंगे अपन, 11 जोड़ेंगे दोस्तों। 1915 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा, 1926 में। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले में, तो इसमें देखें तो देखिए इसके बाद में लिखेंगे तो देखिए 35 और आएगा 36, और इससे पहले लिखेंगे तो 33 और 32। 4 का भाग देख लो किस किस में जा रहा है, देखो 4 8 32 और 4 9 36। ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, तो देखा जाए तो ये क्या है, लीप वर्ष के अगले से अगला है, या फिर हम कह सकते हैं कि पिछले से पिछला है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया कि लीप वर्ष के अगले से अगला हो चाहे पिछले से पिछला हो, वहां पे भी आपको कितना जोड़ना होता है दोस्तों, 11 जोड़ना होता है, यानी कि ये कब काम में आएगा, 1745 में काम में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कि लीप वर्ष 28 साल बाद दोहराया जाएगा। लीप वर्ष के पिछला हो चाहे अगले से अगला हो, देखिए दोस्तों लीप वर्ष से पिछला हो चाहे अगले से अगला या पिछले से पिछला हो, 11 साल बाद दोहराया जाएगा। अब बात करें दोस्तों कि लीप वर्ष से डायरेक्ट अगला वर्ष होता है वो कितने साल बाद है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2017 का कैलेंडर। तो दोस्तों 2017 की बात करें तो इससे पहले क्या आया, 16, और उससे पहले 15, इसके बाद में 18 और 19। अब बताइए 4 का भाग किस में जा रहा है, 16 में। तो दोस्तों 4 का भाग 16 में जा रहा है, तो देखिए लीप वर्ष है। अब हमें पूछा है 2017 का, यानी कि लीप वर्ष की अगला वर्ष है। अगले वर्ष के लिए कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 6 जोड़ेंगे, यानी कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2023 में दोबारा आएगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, आगे बढ़ेंगे टाइप नंबर 8। इसको रफ कर देता हूं। तो आप ये लिख लेना कि दोस्तों यदि लीप वर्ष है, यहां पे लिखवा देता हूं, लीप वर्ष 28 साल बाद, उससे अगला वर्ष 6 साल बाद, और उससे भी अगला हो तो दोस्तों 11 साल बाद। लीप वर्ष से दोस्तों पिछला हो तो 11 साल बाद, और पिछले से भी पिछला हो तो भी 11 साल बाद। तो याद ये रखना है, लीप वर्ष 28 साल बाद दोहराया जाता है, लीप वर्ष के अगला 6 साल बाद, और उसके बाद में चाहे अगला हो, अगले से अगला, पिछले से पिछला, कुछ भी हो दोस्तों, कितने साल बाद, 11 साल बाद दोहराया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों बात करेंगे टाइप नंबर 8 का, और टाइप नंबर 8 में होता है वार का दोहराया जाना। किसी एक ही महीने में वार का दोहराया जाना। देखिए किस प्रकार से,
तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, कई बार प्रश्न ये आता है कि यदि अप्रैल महीने में 5 बार रविवार हो तो बताओ अप्रैल महीने की अप्रैल महीने का पहला और अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो याद रखना, मैं कहता हूं कि अप्रैल में 5 रविवार, तो पहले तो ये चेक करें कि 5 रविवार किस प्रकार से आ सकते हैं। तो दोस्तों अप्रैल महीना है, अब ये कह रहा है कि पहला दिन और अंतिम दिन। तो पहला दिन तो क्या होता है दोस्तों, अप्रैल का 1 तारीख होता है, और अंतिम दिन क्या होता है दोस्तों, 30 तारीख होती है। यानी कि दोस्तों 5 रविवार है तो पहला दिन 1 तारीख है, तो अगला क्या होगा दोस्तों, 2, 3, इसी प्रकार से। अब यहाँ पे जो भी प्रश्न में वार दिया गया होता है वो हमेशा याद रखना दोस्तों 1 तारीख पे मानना होता है। हमेशा याद रखना कि जो भी वार दिया गया है वो 1 तारीख पे मानना होता है दोस्तों। माना कि 1 तारीख को रविवार है, तो अगला रविवार, 5 रविवार पूरे करने हैं हमें, तो अगला रविवार बताइए कितनी तारीख को आएगा, 7 दिन बाद। 7 दिन बाद आएगा तो कितनी तारीख को आएगा दोस्तों, 8 तारीख। उसले अगला रविवार कब आएगा दोस्तों, इसमें फिर अपने को कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, और कितना तारीख हो गया, 15। उससे अगला कब आएगा दोस्तों, अब फिर 7 जोड़ेंगे और 22 तारीख को, और उससे अगला कब आएगा दोस्तों, 29 तारीख को। देखिए दोस्तों रविवार कितने आ गए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 रविवार आ गए दोस्तों। इसने भी यही कहा है कि 5 बार रविवार है, तो दोस्तों पहला और अंतिम दिन क्या हो सकता है, तो पहला दिन रविवार हो सकता है। यहाँ पे पहला दिन, तो पहले दिन की बात करें तो पहला दिन क्या हो सकता है दोस्तों, रविवार हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो 29 दिन हुए। अप्रैल महीने में दिन कितने होते हैं दोस्तों, 30 दिन होते हैं। अप्रैल महीने में दिन कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। यानी कि 1 दिन और भी आगे जा सकता हूं मैं, अर्थात यहाँ पे 1 तारीख की बजाय मैं 2 तारीख को भी रविवार मान सकता हूं। यदि 2 तारीख को रविवार है तो दोस्तों अगला रविवार आएगा 9 को, उससे अगला 16 को, उससे अगला 23 को, और उससे अगला 30 तारीख को। अब भी देख लो 5 रविवार पूरे हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अब और दिन बचे नहीं, तो अपन 3 तारीख तक जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे और दिन बचते तो और आगे तारीख पे जाते दोस्तों। अब यहाँ पे 1 तारीख को दोस्तों रविवार हो सकता है, और यहाँ पे देखिए अंतिम दिन, इसने क्या पूछा, अंतिम दिन। तो अंतिम दिन भी तो क्या हो सकता है दोस्तों, रविवार हो सकता है। अब इसके अलावा और कोई वार हो सकता है क्या, तो देखिए दोस्तों और वार भी हो सकता है। माना कि दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, 1 तारीख को इस रविवार की बजाय सोमवार मान लिया। 1 तारीख को रविवार की बजाय सोमवार मान लिया, तो 1 तारीख को सोमवार है, तो रविवार कब आएगा दोस्तों, आगे बढ़ेगा। यहाँ पे रविवार आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ के कितनी तारीख को आएगा, देखिए अब 8 तारीख को तो क्या आएगा दोस्तों, सोमवार, तो 7 तारीख को रविवार आएगा।
तो पहला रविवार 7 को आया, फिर 14 को आएगा, फिर 21 को, फिर 28 को। 5 रविवार पूरे नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों सोमवार की बजाय फिर मैं यहाँ पे रख देता हूं शनिवार। यानी कि 1 तारीख को यदि शनिवार है तो दोस्तों 2 तारीख को क्या होगा हमारे पास, 2 तारीख को क्या होगा दोस्तों रविवार, जो मैं पहले आपको बताया 2 तारीख को माने के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रविवार, यहाँ पे भी रविवार। यदि मैं 1 तारीख को शनिवार माना तो दोस्तों अगला शनिवार कब आया, 8 तारीख को। रविवार कितनी तारीख को आएगा, 9। अगला शनिवार कब आएगा दोस्तों, और जोड़ दो, 1, 8, 15 और फिर 16 तारीख को क्या आएगा, रविवार। फिर देखिए दोस्तों 15 के बाद 22 और 23 तारीख को क्या आ जाएगा, रविवार। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे 29 और 30 तारीख को क्या आ जाएगा, रविवार। यानी कि दोस्तों 1 तारीख को क्या हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है। 1 तारीख को शनिवार भी हो सकता है। और दोस्तों 1 तारीख को शनिवार है तो देखिए 30 तारीख तक जाएंगे तो 30 तारीख को क्या आएगा, यहाँ पे रविवार आ गया। मैं यहाँ पे दोस्तों 2 तारीख मान लेता हूं। तो ये कंडीशन क्या है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, कंडीशन लंबी हो जाएगी। पहले दिन और अंतिम दिन के लिए थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रोसेस को मिटाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जो बहुत ही आसान तरीके से आपको इस प्रश्न का जवाब देगी। देखिए दोस्तों क्या है, अभी हमारे पास पहला दिन रविवार और शनिवार आया है दोस्तों, और अंतिम दिन है रविवार और सोमवार आएगा दोस्तों। किस प्रकार से देखिए, बिल्कुल छोटी सी प्रोसेस है दोस्तों। एक नोट लगा के आपको याद रखना है, जिस महीने में कम से कम 29 दिन होंगे, तभी कोई वार 5 बार आ सकता है। यानी कि कोई भी वार 5 बार आना है तो दोस्तों उसके लिए आपके पास 29 दिनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि पहला वार 1 तारीख को, फिर 8 को, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 29 तारीख को। यानी कि 5 वार एक ही जैसा दोहराना है तो 29 दिन चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने को करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक के रूप में। 29 दिन की बात करें तो लीप वर्ष की फरवरी महीना कितने दिन का होता है दोस्तों, 29 दिन का होता है। लीप वर्ष का फरवरी महीना 29 दिन का होता है। इसका मतलब ये है कि भाई जो 1 तारीख को वार है वही वार कितनी तारीख को रहेगा, 29 को रहेगा। यानी कि दोस्तों यदि किसी महीने की 1 तारीख को जो वार दिया गया है वही वार अपने को रिपीट करना है तो 29 तारीख को आ सकता है। यदि किसी महीने में 30 दिन है तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना होता है, +1 करना होता है और -1 करना होता है। जो भी वार दिया गया होता है उसमें +1 करना होता है और -1 करना होता है। और यदि किसी महीने में 29 दिन है तो दोस्तों प्लस माइनस अपने को क्या करना होता है, 0, यानी कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों या तो 29 दिन का महीना होगा तो जो वार प्रश्न में दिया गया होगा वही रहेगा दोस्तों उत्तर अपना। या फिर अपने पास महीने में दिन 30 हो सकते हैं तो 30 दिन होंगे तो जो भी वार दिया गया है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे वार दिया गया है रविवार, तो दोस्तों इस रविवार में अपन -1 कर सकते हैं या फिर प्लस माइनस करेंगे तो क्या आया दोस्तों, शनिवार, और प्लस करेंगे तो क्या आया दोस्तों, सोमवार। कहने का मतलब यदि पहले दिन की बात करें तो पहले के लिए पीछे जाते हैं तो पीछे जाएंगे तो रविवार और शनिवार पहला दिन हो सकता है। पहला दिन क्या हो सकता है, रविवार और शनिवार। यदि बात करें अंतिम के लिए तो दोस्तों आगे जाना होता है, तो आगे जाएंगे तो अंतिम के लिए भी आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, रविवार और सोमवार। तो दोस्तों इसने पूछा क्या है कि प्रथम और अंतिम दिन, तो प्रथम के लिए पीछे जाना होता है, मूल
वार को लेके, तो प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है दोस्तों? प्रथम दिन हो सकता है ये रविवार और शनिवार, अपना उत्तर रहेगा रविवार और शनिवार। और अंतिम दिन की बात करें दोस्तों, तो अंतिम दिन में क्या रहेगा? रविवार और सोमवार। ये हमारा उत्तर रहेगा दोस्तों। यदि किसी महीने में 31 दिन हो, जैसे कि मैं एक प्रश्न को इसको चेंज कर देता हूं, आपको याद रखना है कि 29 दिन कम से कम होने चाहिए। 29 दिन के महीने में जो 1 तारीख को वार है वही अंतिम होता है। अब मैं यहां पे चेंज कर देता हूं। मैंने कहा दोस्तों, यदि जुलाई महीने में 5 बार बुधवार हो, तो बताओ जुलाई महीने का पहला और अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों सबसे पहली बात, जुलाई दिन कितने होते हैं? 31, और 31 दिन होते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि -2 और +2। जैसे कि 31 में ±1 किया था हमने, यहाँ पे प्लस माइनस कितना करेंगे दोस्तों? 2 करेंगे, और वो भी मूल वर्ण को लेके, मूल वार को लेके। तो मूल वार क्या है यहाँ पे? बुधवार। ये बुधवार तो 1 तारीख और अंतिम दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन होगा ही होगा, इसके अलावा प्लस माइनस और करना होता है। तो दोस्तों जुलाई के महीने का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है? बुधवार भी हो सकता है। प्रथम के लिए पीछे जाना है, कितने दिन पीछे जाना है? 2 दिन। तो बुधवार तो आपका उत्तर होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, प्रथम दिन के अंदर यहाँ पे बुधवार तो रहेगा ही रहेगा। और अंतिम दिन के लिए भी लिख देता हूं दोस्तों कि प्रथम और अंतिम दोनों जो दिया गया वाला है वो तो प्रथम और अंतिम रहेगा ही रहेगा। प्रथम भी हो गया, अंतिम भी हो गया। अब इससे 2 दिन पीछे जाएंगे। 2 दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार से पहले क्या आता है दोस्तों? मंगलवार, और मंगलवार से पहले सोमवार। तो दोस्तों प्रथम दिन बुधवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, और सोमवार भी हो सकता है। इसी प्रकार से अंतिम के लिए 2 दिन आगे जाना है तो बुधवार के बाद गुरुवार भी हो सकता है, या फिर शुक्रवार भी हो सकता है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? प्रथम दिन बुधवार, मंगलवार, सोमवार, अंतिम दिन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार रहेगा दोस्तों। तो याद दोस्तों याद रखना, 29 दिन का महीना होगा तो प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना। यदि 30 दिन का महीना है तो आपको प्लस माइनस 1 करना है, और यदि 31 दिन का महीना है तो प्लस माइनस 2 करना है। और ये भी दोस्तों मूल वार को साथ में लेके चलना है, मूल वार को साथ रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए कैलेंडर का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं। हालांकि कैलेंडर के अंदर 2-3 टाइप और भी हैं जो सामान्य रूप से है दोस्तों, जैसे कि पूछा जाता है घर के झगड़े से संबंधित, जैसे कि मेरा जन्म मंगलवार को हुआ, या फिर डायरेक्ट कहेगा कि मुझे याद है कि मेरे पापा का जन्म मंगलवार या 12 तारीख के बाद 16 तारीख से पहले। दूसरा कहेगा मम्मी को याद है कि 13 के बाद 14 से 15 से पहले। इस प्रकार से कॉमन अंक निकालना होता है दोस्तों। तो वो प्रश्न है वो आपको यहाँ पे न करवा के आपको टेस्ट पेपर में दिए जाएंगे। टेस्ट पेपर आप करोगे दोस्तों, उसके बाद जो प्रश्न यहाँ पे आपके सामने जो बचेंगे, जो भी प्रश्न यहाँ पे टाइप नंबर 9 और 10 और 11 के प्रश्न बच गए हैं दोस्तों, वो आपके सामने पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। वो प्रश्न आपको खुद को करने हैं। करने के बाद जो समस्याएं आएगी दोस्तों, सोमवार को आपके प्रश्नों की लाइव क्लास रहेगी दोस्तों। तब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको करना ये है कि कल आपका 12 बजे टेस्ट रहेगा। आपको याद ये रखना है बस कि कल केवल और केवल कैलेंडर टॉपिक का 50 प्रश्नों का टेस्ट रहेगा दोस्तों। 12 बजे स्टार्ट होगा। कितने बजे? 12 बजे स्टार्ट होगा दोस्तों, और 1:30 पे खत्म होगा दोस्तों। 1:30 पे आपके पास ये पेपर किस प्रकार से रहेगा कि ये दोस्तों व्हाट्सएप के जरिए होगा। किसके द्वारा होगा दोस्तों? ये पेपर व्हाट्सएप के जरिए होगा। और आपको करना क्या है इस पेपर के लिए कि मेरे पास
व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ना है दोस्तों। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना है, एसएमएस आपको लिखना है व्हाट्सएप पे, और एसएमएस के अंदर आपको लिखना है दोस्तों केवल और केवल टेस्ट। क्या लिखना है दोस्तों? टेस्ट नाम का एक मैसेज छोड़ना है। जिसने मेरे पास टेस्ट नाम का मैसेज छोड़ा है उसके पास दोस्तों यह टेस्ट पेपर 12 बजे अपलोड किया जाएगा और 1:30 तक 1:30 तक यह चलेगा। अब दोस्तों बात करें कि व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप नंबर आपकी जो वीडियो अभी चल रही है दोस्तों इस लाइव क्लास के अंदर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ग्रीन पट्टी के अंदर मेरी फोटो के सामने मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। यदि आपको फिर भी देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लिख लीजिए 98 288 52 655। इस नंबर पे आपको मैसेज छोड़ना होगा दोस्तों, और आपकी वहां पे अब की बार जैसे ही टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद आपकी एक लिस्ट बनाई जाएगी दोस्तों कि किसके कितने नंबर आए। आप पिछली बार मैं देख रहा था कि आपको उसके उत्तर जो सही ढंग से नहीं भेज रहे थे आप, मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपको अपना जो पेपर खत्म होगा कि 1:30 पे, जैसे ही पेपर खत्म होगा दोस्तों एक पेज लेना, उस पेज के ऊपर आप अपना नाम, क्या करोगे दोस्तों, अपना नाम, इसके बाद जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, जैसे कि मेरे से किसी कोचिंग में पढ़े हो तो कोचिंग का नाम, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब से जुड़े हुए हो तो यूट्यूब लिख देना दोस्तों, और उसके बाद सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या लिखकर मेरे पास उस पेज की फोटो खींच के दोस्तों व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। वो मैसेज आपका 1:35 से पहले आ जाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे आपका रिजल्ट जारी होगा दोस्तों। 5 बजे आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को देख लीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे आपका रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों कि आपकी कौन सी रैंक है कितने विद्यार्थियों में से, तो वो आपके सामने यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा दिया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, घर पे रहो, सुरक्षित रहो।